सुप्रभात दर्शकों, हमारे चैनल ज्ञानवाणी में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं आपके लिए माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति महागौरी के दर्शन और उनकी कथा। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और सद्य फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कल्मश धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी विनष्ट हो जाते हैं। भविष्य में पाप, संताप, दैन्य दुख उनके पास कभी नहीं जाते। वह सभी प्रकार से पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी हो जाता है। अमोघ फलदायिनी है माँ महागौरी। पुराणों के अनुसार इनके तेज से संपूर्ण विश्व प्रकाशमान होता है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार शुंभ निशुंभ से पराजित होने के बाद देवताओं ने गंगा नदी के तट पर देवी महागौरी से अपनी सुरक्षा की प्रार्थना की थी। माँ के इस रूप का पूजन से शारीरिक क्षमता विकास होने के साथ साथ मानसिक शांति भी बढ़ती है। माता के इस स्वरूप को अन्नपूर्णा, ऐश्वर्य प्रदायिनी, चैतन्यमयी कहा जाता है। प्रचलित कथा के अनुसार शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ गया था। तब शिव जी ने इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के इनके शरीर को गंगा जल से धोया, जिसके कारण देवी का शरीर विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान और गौरवर्ण हो गया। तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी के रूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल दिखती हैं। महागौरी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार एक सिंह काफ़ी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही होती हैं। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी के तप से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर काफ़ी दया आई और उन्होंने उसे अपनी सवारी बना लिया, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तप किया था। इसलिए देवी का वाहन बैल और सिंह दोनों हैं। इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफ़ेद हैं, इसीलिए इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा गया है। इनकी 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसीलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा गया है। इनके ऊपर वाला हाथ, दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किए हुए है और ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी उपासना से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। माँ महागौरी की आराधना से मनोवांछित फल प्राप्त किया जा सकता है। महागौरी की पूजा में नारियल, पूड़ी और सब्जी का भोग चढ़ाते हैं। इसके अलावा हलवा और काले चने को प्रसाद बनाकर माँ को विशेष रूप से भोग लगाया जाता है। इस दिन कन्याओं को भोजन कराया जाता है। माँ महागौरी की पूजा करते समय गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए। माँ महागौरी गृहस्थ आश्रम की देवी हैं और गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक है। इनका आराधना मंत्र है ओम सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दूसरा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। तो श्रोताओं, इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर माँ के नवे रूप के साथ मिलूँगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो समय से मिलती रहें। अच्छा श्रोताओं, अब हम आपसे विदा लेते हैं। माँ से प्रार्थना है कि वो सदैव आप सबका मंगल करें और आप सब सदैव सुखी रहें। जय माता दी।